आप सबों को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि सही स्ट्राइक प्राइस हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। एक ट्रेडर ने मुझे कहा था कि स्ट्राइक प्राइस उन्हें सेलेक्ट करने नहीं आता है, तो वो उन पे वीडियो चाहते थे, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और कुछ लोगों का क्वेरी अभी बाकी है, उस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूँगी। और आप लोगों के लिए एक अच्छा न्यूज़ है कि कल या परसों से मैं लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूँगी। कुछ सेटअप्स करना था, कुछ सेटअप्स मैंने कर लिया है, कुछ बाकी है। अगर आज कंप्लीट हो जाता है देन हम कल से लाइव ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ फिर कल थर्सडे है, फिर फ्राइडे से करेंगे। तो जो भी सेटअप करना था वो आखिर कुछ सेटअप था जो मुझसे हो नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन अब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। कुछ ही सेटअप्स करने बाकी हैं जो कि मुझे लग रहा है कि आज कल में हो जाएगा। तो जैसे ही होता है 1-2 दिन का ही हार्डली टाइम लगेगा, उसके बाद फिर हम लाइव ट्रेड करेंगे। और आप अगर बिगिनर हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि छोटा से छोटा क्वेश्चन भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि उसका रिप्लाई कर सकूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरा जो चैनल है वो न्यू है, तो वहाँ पे आपको कम क्राउड देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आप इजीली मैसेज करोगे तो शायद मैं रीड कर पाऊँगी, और फिर मैं वहाँ पे इजी वे में आपको जवाब दे सकूँगी। क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे बहुत तेज़ी से चैट मूव करता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं बस वो लोग रहेंगे। तो वहाँ पे आप इजीली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और लाइव में क्या होता है ना कि जब आप लाइव इंटरैक्ट करते हो तब फिर बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी वे में समझ आती हैं। तो अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द हम लाइव होंगे, और फिर लाइव में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करूँगी। तो आज हम जानेंगे कि सही स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये बैंक निफ्टी है, निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 36,100। तो 36,000 जो 100 है वो आपका करंट प्राइस हो गया, उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है, वो हो गया आपका स्पॉट प्राइस 36,100। तो इसको समझना कैसे है वो मैं समझाती हूँ। इसको पहले समझ जाइएगा तो आपके लिए कभी भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना बहुत इजी होता है। सबसे बेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 36,000, मान लीजिए 36,000 पे ही चल रहा है, ठीक है प्राइस। तो 36,000 जब प्राइस चल रहा है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे व्यू बनाना है कि 36,000 से मार्केट किधर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 36,000 है, 36,000 से आपको व्यू बनाना है कि 36,000 से मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा, ये व्यू आपको बनाना है। तो मान लीजिए आपका ये व्यू बनता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 36,000 है, तो 36,000 से आपका ये लग रहा है, यहाँ पे व्यू ये बन रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। तब आपको क्या करना है, वहाँ पे पुट बाय करना है। जब आपको लगे कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तब आपको पुट बाय करना है, और जब आपको लगे कि मार्केट अप जाने वाला है तब आपको क्या करना है, कॉल बाय करना है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए 36,000 का ये लेवल है, मान लेते हैं। तो अगर 36,000 से आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, तब आप 36,000 जो लेवल है उससे थोड़ा सा पहले का आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, मतलब इन द मनी। जैसे कि मान लीजिए इसको इन द मनी और आउट द मनी को कैसे समझना है वो पहले समझ लीजिए। जैसे कि ये सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है, मान लीजिए ये सीढ़ी आपको चढ़ना है, ये सीढ़ी है, और यहाँ पे ऊपर में एक टेम्पल है, एक टेम्पल है यहाँ पे। ऐसे ये थोड़ा इसको समझाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन जो सबसे सिंपल वे है ना जिससे कि आपको समझ में आ जाए, उस वे में मैं आपको समझा रही हूँ। तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं इस स्थान पे, तो अगर जब आप ऊपर की ओर जाएंगे, तो मान लीजिए आपने पहली सीढ़ी चढ़ी,
दूसरी सीढ़ी चढ़ी। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया, क्यों? क्योंकि आपने इस सीढ़ी को क्रॉस कर लिया। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 400-500 सीढ़ी है, तो हम लोग जब 400 सीढ़ी पहुँच जाते हैं तो हमारे पास तब वैल्यू होता है 400 सीढ़ी का, कि हमने 400 सीढ़ी चढ़ लिया। और उधर में जो बाकी सीढ़ी होता है उसका भी वैल्यू होता है, लेकिन अभी हमको ऊपर जाना है, तो हम क्या सोचते हैं, बाप रे बाप, मैंने 400 सीढ़ी चढ़ लिया और मुझे 100 सीढ़ी चढ़नी है, फिर मैं टेम्पल में पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका 400 सीढ़ी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप 400 सीढ़ी पे आते हो, पीछे का सीढ़ी का वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब आपको जब ऊपर जाना है तब, जैसे कि यहाँ से आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो इधर में जो प्राइसेस हैं सारे कॉल के केस में यहाँ पे जो प्राइसेस है इधर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको अभी क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको क्या बाय करना है, कॉल बाय करना है। और इधर में नीचे में जितने भी चीज़ें होंगी, जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे, स्ट्राइक प्राइस का मतलब कि जो जिस प्राइस पॉइंट में मार्केट ट्रेड करके आया है, तो इस आसपास का जितना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर चला गया, तो ऊपर चला जाने के बाद इधर जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं ये सारे क्या हो गए, इन द मनी हो गया। मतलब इसका वैल्यू अभी बढ़ गया, क्यों? क्योंकि इसको मार्केट पार करके ऊपर चला गया, तो इसका वैल्यू बढ़ गया, तो ये हो जाता है इन द मनी। ये किसके केस में है, कॉल के केस में, ये इन द मनी हो गया। और जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ पे इन सीढ़ियों पे आप नहीं पहुँचे, अभी कॉल की बात कर रहे हैं हम, इन सीढ़ियों पे अभी आप नहीं पहुँचे, तो ये आउट है। मतलब यहाँ तक अभी हमने नहीं पहुँचा है, तो अभी आउट है। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। मतलब अभी तक यहाँ पे आप इन सीढ़ियों के पास नहीं पहुँचे। ठीक उसी तरह मान लीजिए जब मार्केट यहाँ पे था, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो आपका स्पॉट प्राइस होता है एट द मनी, जिसको बोलते हैं एट द मनी। मतलब कि उस जगह पे अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है, और इससे पहले जितने भी चीज़ें, इसको वैल्यू, क्योंकि मार्केट क्या किया है, इसको क्रॉस करके आया है, तो ये सारे इन द मनी हो गए। इन द मनी का मतलब क्या होता है कि अंदर। अब ये जो प्राइस है कॉल के, अभी हम लोग सिर्फ कॉल की बात कर रहे हैं, तो कॉल में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है। तो जब मार्केट ऊपर गया तो ये सारे को क्रॉस करके आया ना, तो ये सारे कहलाएंगे इन द मनी। इन द मनी क्यों? क्योंकि मार्केट अब ये सारे प्राइस जो है, जो करंट प्राइस चल रहा है उसके अभी अंदर है, इसलिए इन द मनी। और इधर जैसे कि मान लीजिए, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे मार्केट था, मार्केट यहाँ पे जब तक यहाँ तक आया कॉल के केस में, जब यहाँ तक रीच कर गया तब ये सारे इन द मनी हो गए। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे जितने भी प्राइसेस है ये इन द मनी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया। और यहाँ पे जब था तो वो हो गया एट द मनी। और जब इधर के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे 36,300, 36,350, 36,400, ये सारे क्या हो गए, आउट द मनी। आउट द मनी क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी तक यहाँ पे पहुंचा नहीं है, यहाँ पे गया नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कि आप यहाँ पे इतनी सीढ़ी चढ़ते हो, तो जितनी सीढ़ी आपने क्रॉस किया है जाने के टाइम पे, मतलब जाना और कॉल दोनों एक मान लीजिए, जाने के टाइम पे तो जितना सीढ़ी आप कवर कर चुके वो इन द मनी। इन द मनी क्यों? क्योंकि आपने उसको कवर कर लिया। और जो सीढ़ी आप नहीं पहुँच रहे वो अभी आउट है, आपके पहुँच से आउट है, तो वो क्या हो जाएगा, आउट द मनी ऑप्शन। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। दोबारा से बता दे रही हूँ, जैसे कि मार्केट अभी यहाँ पे है, कॉल के केस में, कॉल के केस में क्या होगा, यहाँ पे जितने भी प्राइसेस को, जितने भी लेवल्स हैं, अगर उसको मार्केट क्रॉस करके ऊपर आ गया है तो कॉल के केस में ये सारे इन द मनी हो गए। और अभी जहाँ पे प्राइस नहीं पहुँचा है वो कॉल के केस में हो जाएगा आउट द मनी। तो ठीक उसी तरह जैसे कि आप सीढ़ी, ये चीज़ हमेशा याद रखना, आप मंदिर चढ़ रहे हो, सीढ़ी आप चढ़ रहे हो, चढ़ते वक्त जिस सीढ़ी को आप क्रॉस कर गए वो सारे हो गए आपके इन द मनी वाले सीढ़ी। और जिन सीढ़ी पर भी आप पहुँचे नहीं हो, इनका मतलब क्या होता है, अंदर, और आउट का मतलब होता है बाहर। मतलब मार्केट अभी यहाँ पे नहीं पहुँचा, आप अभी इन सीढ़ियों पे नहीं पहुँचे, इसलिए क्या हो गया, आउट हो गया, आउट द मनी। तो और जहाँ पे प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है वो होता है एट द मनी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट होता है इन द मनी में ट्रेड करना, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इन द मनी आपको नहीं जाना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप कॉल पे अगर जाते 35,700,
तो यहाँ पे 35,700 है, तो यहाँ पे इस आसपास 35,600 या 35,500 का आप इन द मनी पे ट्रेड करोगे तो वो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है, उसका प्रीमियम अच्छा मिलता है हमें। तो ठीक इसी तरह ये हमें अब कॉल ऑप्शन का समझा। अब पुट के केस में, अब मान लीजिए पुट के केस में आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे था तो जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है वो क्या है, ऐड द मनी पुट के केस में। तो मान लीजिए अभी आप मंदिर चढ़े हुए हो, ठीक है, मंदिर के पास में हो, आपने पूजा कर लिया, पूजा करने के बाद अब आपको नीचे आना है, अब नीचे फिर से 500 सीढ़ी आपको चल करके आना है। तो अब आप जैसे ही 1 2 3 4 5 मान लीजिए यहाँ पे आपने आकर के 400 सीढ़ी कंप्लीट कर दिया, तो आप क्या सोचोगे, वाह मैंने 400 सीढ़ी कंप्लीट कर लिया नीचे उतरते वक्त, और मुझे 100 सीढ़ी कंप्लीट करनी है। तो अभी आप जब नीचे आ रहे थे मंदिर से, तो चूंकि ये सारे सीढ़ी कंप्लीट हो गए, तो ये अब पुट के केस में, अब कॉल नहीं, अब पुट के केस में, पुट के केस में आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे आ रहे हो आप, तो अब आप क्या हो गया, यहाँ पे जब आप आ रहे हो तो अब इधर में आपको सीढ़ियाँ उतरनी बाकी हैं, तो ये आपका हो जाएगा आउट द मनी, और ये जो सीढ़ियाँ आप उतर चुके हो वो हो जाएगा इन द मनी पुट कॉल के पुट ऑप्शन में, और जहाँ पे आप खड़े हो वो होगा ऐड द मनी ऑप्शन। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे पुट ऑप्शन, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपने व्यू बनाया कि मार्केट नीचे आ सकता है, तब यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो पुट के केस में हो गया ऐड द मनी, ऐड द मनी हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड द मनी हुआ, उसके बाद जब ये मार्केट, क्योंकि इधर का जो यहाँ पे जब ये पॉइंट्स ये कवर होने लगे, ये जब कवर होने लगे तो ये क्या हो गया, चूँकि पुट के ऑप्शन में क्या होता है, पुट में क्या होता है कि मार्केट डाउन जाता है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे आपका क्या है ऐड द मनी, और जैसे ही यहाँ से नीचे आने लगता है, ये सीढ़ी उतरने लगता है, तो ये जब सीढ़ी उतर करके यहाँ आ गया तब ये सारे क्या हो जाएंगे इन द मनी। क्यों, क्योंकि इसको मार्केट ने क्रॉस कर लिया। और उसके बाद फिर जब जिधर का प्राइस, जैसे इधर में अभी प्राइस नहीं पहुंचा है, यहाँ पे अभी प्राइस नहीं पहुंचा, अभी आपको सीढ़ी उतरना बाकी, ठीक उसी तरह मार्केट को ये सारी सीढ़ियाँ उतरनी बाकी हैं, तो पुट ऑप्शन में क्या होगा, ये आउट द मनी होगा। क्यों, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे नहीं पहुँचा है, पीछे नहीं देखना है, अभी करेंट में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो मूवमेंट, आप सीढ़ी को याद रखिए, जब आप उतरोगे, उतरते वक्त जहाँ पे आप हो, सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे आप पहुँच चुके हो, वो आपका ऐड द मनी होगा हमेशा, और जो पीछे रह गया है वो इन द मनी हो जाएगा पुट के केस में, और जो बाकी सीढ़ियाँ हैं वो आउट द मनी होगा। ठीक उसी तरह कॉल ऑप्शन में, जब आप कॉल ऑप्शन को आप समझिए कि आप मंदिर चढ़ रहे हो, और पुट ऑप्शन को समझ लीजिए कि आप मंदिर से नीचे आ रहे हो। तो जब आप कॉल ऑप्शन में जा रहे हो तो सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो, तो जब ऊपर जा रहे हो तो जितना सीढ़ी आप चढ़ चुकोगे वो सारे इन द मनी हो जाएंगे, और जहाँ पे आप रहोगे, जहाँ पे खड़े रहोगे वो ऐड द मनी। मान लीजिए आप मार्केट हो, ठीक है, मार्केट हो, आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाते जाते जितना सीढ़ी कंप्लीट करोगे, मतलब ये जितने सारे प्राइजेस आप कंप्लीट करोगे सारे इन द मनी हो जाएंगे, और जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ पे मार्केट जाके खड़ा होता है वो ऐड द मनी होगा, और जहाँ पे नहीं पहुँचा, मतलब जितनी सीढ़ियाँ बाकी हैं वो सारे आउट द मनी होंगे। ठीक उसी तरह पुट के केस में क्या होगा, मान लीजिए आपने मंदिर पहुँच गया, मंदिर में पहुँचने के बाद आपने पूजा करी, पूजा करने के बाद अब आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो, तो उतरने के वक्त जब आप ऊपर से नीचे आओगे तब इधर वाली चीज़ें इन द मनी होती चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि आपने ये सारी सीढ़ियाँ कंप्लीट करी, और यहाँ पे जब आप रेस्ट करने के लिए खड़ा होगे वो आपका ऐड द मनी होगा, और जो सीढ़ियाँ आपने कवर करनी बाकी है वो सारे आपके आउट द मनी होंगे। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। चूँकि ये टॉपिक भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट मैंने इसको बहुत सिंपल करके समझाने की कोशिश की है जिससे कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब है कि आपको सेलेक्ट कैसे करना है, तो इसके लिए आपको NSE इंडिया में जाना है। NSE इंडिया के वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे NSEindia.com, और इसका एक वेबसाइट है पुराना वाला,
वहाँ पे भी आप ओपन कर सकते हैं। मैं जनरली यहीं पे ओपन करती हूँ क्योंकि ये वाला प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे मैं यूज़ करके हैबिचुएटेड हो चुकी हूँ, तो यहाँ पे मुझे यूज़ करना ईजी लगता है। यहाँ पे लाइव मार्केट, लाइव वॉच, ऑप्शन चेन, यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे निफ्टी का ओपन हुआ है, हम बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करते हैं। बैंक निफ्टी को हमने सेलेक्ट किया। देखिए इधर में है पुट ऑप्शन, इधर में कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं फिर डिटेल में समझाने जाऊँगी ना तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको मैं बाद में समझाऊँगी। यहाँ पे अभी हम एक एक करके बस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को हम, क्योंकि हम बाइंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका पुट, यहाँ पे देखिए मान लीजिए अभी 36,000 पे क्या है, मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेड कर रहा है तो पुट के ऑप्शन में अगर 36 से जैसे जैसे वो नीचे चलता चला जाएगा वो सारे इन द मनी हो जाएंगे, और जहाँ पे मार्केट को जाना भी बाकी है वो आउट द मनी हो जाएगा। और उसी तरह कॉल के ऑप्शन में, कॉल को जब ऊपर जाना होता है तो जब वो चलते चलते ऊपर चला, मतलब चलते चलते जब ऊपर चला जाएगा तो वो इन द मनी होंगे। और फिर यहाँ पे देखिए जो कॉल ऑप्शन है ना, जो हम लोग बाइंग करेंगे उसके हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पे डेटा अलग तरह से दिखता है, लेकिन जो हम लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग के बारे में सीखेंगे तो उसके बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे जब कॉल के ऑप्शन में जब मार्केट ऊपर चला जाएगा तब फिर जो पीछे स्ट्राइक प्राइस छूटते चले जाएंगे वो सारे इन द मनी होंगे, और जो बाकी रहेंगे वो आउट द मनी में रहेंगे। तो हमें अभी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कैसे करना है। मान लीजिए 36,000 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि नहीं, 36,000 से मार्केट जो है ऊपर चला जाएगा। तो ये रियल मार्केट में अलग दिखता है, अभी अलग दिख रहा है। तो देखिए अगर आपके पास पैसा है तो आप हमेशा इन द मनी में ट्रेड करेंगे, 1-2 स्ट्राइक प्राइस से पीछे चल करके, और हमेशा जो 100 पॉइंट वाला 100 का जो डिफरेंस है ना वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे जनरली 100 पॉइंट्स का ही डिफरेंस का रहता है, तो 100 पॉइंट के डिफरेंस में जो प्राइजेस आपको मिलेंगे उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पैसा है तो जो स्ट्राइक, जैसे मान लीजिए 36,000 चल रहा है और अगर आपको इसमें कॉल ऑप्शन में जाना है तो इससे थोड़ा सा नीचे 36,100, 36,200, 36,300, इस तरह से आपको इन द मनी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। और फिर अगर आप पुट के केस में हो तो जैसे पुट के केस में आपको लग रहा है कि 36,000 से नीचे आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 36,000 से नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको 35,900, 35,800, 35,700 इस तरह का इन द मनी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। अब रही बात जिनके पास कम अमाउंट है, मान लीजिए सिर्फ आपको 5,000 से ही ट्रेड करना है, तब उस केस में आपको क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। जैसे कि 5,000 का है सिर्फ अगर आपके पास अमाउंट है तो हमेशा आपको चाहे कितना भी दूर का आउट द मनी हो, आपको हमेशा 150 रुपया वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं 152 रुपया 20 पैसा, यहाँ पे कितना 35,900 का ऑप्शन है। तो अगर आपको कॉल में जाना है तो आप 150 रुपया के आसपास का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके आप उस पर ट्रेड करोगे, इससे ज़्यादा का नहीं लेना है। अगर आपके पास सिर्फ 5,000 अमाउंट है तो सिर्फ आपको 150 रुपये के आसपास का स्ट्राइक प्राइस, सॉरी 150 रुपये पे जो स्ट्राइक प्राइस मिल रहा होगा वो आपको सेलेक्ट करना है और फिर आपको उस पर ट्रेड करना है। बाकी अगर आपके पास पैसा है, आपको कोई इशूज़ नहीं है, तो फिर आप आराम से इन द मनी में आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी आउट द मनी में कोशिश कीजिएगा ज़्यादा नहीं जाने का। बस जो बिगिनर्स होते हैं स्टार्टिंग में जो आते हैं उनको मैं ये हिंट देती हूँ कि 150 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसके साथ आप जा सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉसेस नहीं जाते हैं। प्रॉफिट भी श्योर है कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सीखने के लिए ये बेस्ट होता है। बाकी जो जेन्युइन ट्रेड करते हैं उनको इन द मनी के साथ जाना है और फिर इन द मनी में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देता है। तो आई होप सो कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की। अभी देखिए पूरा जो ये समझाऊंगी ना तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो इसलिए जो बिगिनर्स है, जो अभी नए हैं, तो उनको मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया है। तो कोशिश यही था कि बहुत सिंपल वे में मैं इसको समझा पाऊँ। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इतना सिंपल वे में समझाने के बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है देन आप कमेंट कीजिए कि क्या नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूँगी कि इससे सिंपल वे में मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन
कर सकती हूँ। बाकी कल या फिर परसों से हम लाइव आएंगे और फिर लाइव आ करके आप मेरे से जो भी क्वेश्चंस पूछोगे वो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और जनरली मैं ऑप्शन बाइंग करती हूँ, ऑप्शन सेलिंग मैं नहीं करती हूँ, सिर्फ ऑप्शन बाइंग करती हूँ, कैश मार्केट में ट्रेड करती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ। ये 3 चीज़ मैं करती हूँ। ऑप्शन सेलिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो बेटर होगा कि ऑप्शन सेलिंग अगर मैं नहीं करती हूँ तो उस पर मैं अपना ओपिनियन भी नहीं देती हूँ। जो मैं वाकई में करती हूँ उसी चीज़ पे मैं अपना ओपिनियन दूंगी। बाकी ऑप्शन राइटिंग अगर मैं नहीं करती हूँ तो उसमें मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगी। हाँ, जब करना स्टार्ट करूँगी तो तब दे सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं करती हूँ तो शायद मैं उसमें अपना ओपिनियन आपको शेयर नहीं कर पाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। होप सो कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। थैंक यू।